तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीख साज कामयाबी हासिल करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम वो प्लेयर्स जो कि सीरीज़ में नुमायाँ परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। वो इस फतह को कैसे देखते हैं और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को कैसे देखते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और पहले उनकी हम बात करेंगे, उनके अल्फाज आपको सुनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर तजिया अपना मैं पेश करूँगा। पहले बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक की, जो कि सीरीज़ के दूसरे टॉप स्कोरर थे और दोनों मैचों में शानदार बैटिंग की। आखिरी दोनों मैचों में 137 रन की शराकत कायम की थी दूसरे वनडे मैच में, और आज भी 84 रन की शराकत कायम की सैम अयूब के साथ मिलकर। उनका क्या कहना है वो पहले सुनते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ये सीरीज़ जीते, क्योंकि काफ़ी जैसे कि एशियन टीम ट्रैवल करती है ऑस्ट्रेलिया में, तो काफ़ी एक सीरीज़ को एक हाइप मिलती है ये वाली। और जैसे हमने एज अ पाकिस्तान टीम डोमिनेट किया ये सीरीज़, तो आई थिंक सारा क्रेडिट जाता है बॉलर्स को, स्पेशली जैसे कि हारिस रऊफ थ्रू आउट द सीरीज़ बॉलिंग करते हैं, तो उनको क्रेडिट जाता है। और सारे 7 बॉलर्स स्पेशली कैप्टनसी वो काफ़ी अच्छी रही है रिजवान भाई की। तो और ये था कि इतना लंबे टोटल्स नहीं थे हो रहे, ट्रिकी टोटल्स हो रहे थे, लेकिन ये कोशिश यही थी कि जब भी एज अ बैटिंग यूनिट हम जाएं तो कोशिश करें कुछ ऐसी स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट टीम को मिले जिससे टीम का एक मोमेंटम बनता है, उससे गेम को हम कंट्रोल कर सकें। तो स्टार्ट ऐसा हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप्स का इतना अच्छा नहीं रहा, बट ये है कि अब काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, और जब साथ साथ खेलेंगे थोड़ा और तो और अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और इंशाल्लाह और अच्छी सिचुएशन में पाकिस्तान को लेके जाएंगे। थैंक यू जी, अब्दुल्ला शफीक साहब कह रहे हैं कि उनकी जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो वो पाकिस्तान टीम को मज़ीद बेहतर लेकर जाएंगे। ये अलग बात है कि इस सीरीज़ में और या इस सीरीज़ से पहले अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब तनकीद की ज़द में थे, जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ख़ास तौर पर सैम अयूब। अब्दुल्ला शफीक ने तो चले टेस्ट फार्मेट में डबल सेंचुरी की हुई है, गुज़श्ता जो वर्ल्ड कप था उसमें श्रीलंका के ख़िलाफ़ सेंचुरी स्कोर की थी वनडे फार्मेट की। लेकिन सैम अयूब की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा बुरी थी। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने बहरहाल इस सीरीज़ में शानदार बैटिंग की आखिरी 2 मैचों में, और उन्होंने तारीफ़ की है कैप्टन मोहम्मद रिजवान की। और ये उनका कहना बनता था, अगर वो ये ना कहते तो यकीनन मुझे किसी हद तक हैरानी होती, क्योंकि पाकिस्तान टीम में जो नई रूह फूंकी है वो मोहम्मद रिजवान ही ने फूंकी है, चाहे कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे। लेकिन हकीकत यही है कि मोहम्मद रिजवान ने बहरहाल इस सीरीज़ में जो कप्तानी की है वो आउट क्लास की है। और उसके अलावा सैम अयूब, जो कि जदोजहद कर रहे थे, इस सीरीज़ के टॉप स्कोरर रहे, सबसे ज़्यादा 7 छक्के लगाए, उन्होंने भी इस फतह के बाद अपना इज़हार ख्याल किया। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह हम लोग सीरीज़ जीते हैं, और यही एम था हमारा। और परफॉर्मेंसेस तो होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जब टीम जीतती है और सब आपस में सबने बहुत एंजॉय किया है और हम जीते हैं, तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। दरहकीकत ये वो पैगामात हैं जो कि पीसीबी ने अपने प्लेयर्स टॉप परफॉर्मर्स की जानिब से लोगों के सामने रखे हैं। सैम अयूब ने कहा कि परफॉर्मेंस तो होती रहती है, लेकिन असल चीज़ टीम की कामयाबी है। डियर, यही तो मसला था कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, लेकिन अब जिस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपकी एक बार फिर सारे गुनाह पिछले माफ़ कर दिए गए हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी तकनीक को बेहतर करें। जिस तरह इस सीरीज़ में आप एक मुख्तलिफ बैटर के रूप में दिखाई दिए, इस तरह की हम परफॉर्मेंस की आपसे उम्मीद करते हैं आने वाली सीरीज़ में, आने वाले मैचेस में, क्योंकि ये उनकी वनडे सीरीज़ में उनका अभी डेब्यू हुआ है। ये उनकी पहली वनडे सीरीज़ थी, और T20 में उनकी नाकामी की ये इंतहा पहुंच चुकी है कि उन्हें T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। तो इस वजह से अगर इस तरह की वो परफॉर्मेंस देते रहे तो वो बहुत जल्द दोबारा पाकिस्तान की T20 टीम में भी आ जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, जिन्होंने 8 विकेट हासिल की सीरीज़ में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी कप्तान मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को सराहा और उन्हें एक जाहर मिजाज कैप्टन करार दिया। In the process we follow that what we practice in the nets, and nothing more special, just hit the right areas in Australia, that's it.
Going into the series, did you know it had been 22 years, and did you all talk about wanting to end that streak? Actually, we prepared really well for that series, and with the new skipper, everyone is so excited, and he put effort in the ground. So I think that's we deserve. And how do you think you'll celebrate? Normally, that's our celebration. What you saw in the ground. We talk a little bit about Rizwan's captaincy. I mean, as you said, he was quite attacking. What else did you think he brought to the team? I think he's aggressive player also, and the way he's doing his captaincy in the last 3 games, he was fantastic, and he support every player and fully give the 100% authority to the bowlers to go for attack. And we also know that when anyone coming to Australia, they bowl bouncers, but this time we apply this same theory. Are you happy to see the Australian batters also be very attacking like that? Get a lot of opportunities. Like we just follow our process, and we know that how good they are, but we follow only our process. What is our process, and what is the right area to bowl on the different grounds? Yeah. And can you tell us what happened to the thumb when that got hit? Looked like Baba came and fixed it. Actually, it's already hit in last game and now again. So hopefully, it will be better for the next game, T20s. Thank you. That's it. असल में बात ये हुई थी कि मोहम्मद शाहीन अफरीदी को गेंद जो हिट हुई तो उसके बारे में भी उन्होंने अपडेट दे दी कि वो दर हकीकत T20 के लिए उम्मीद करते हैं कि फ़िट हो जाएंगे। तो ये गेम में होती रहती है क्योंकि गेंद लगने के बाद भी वो बॉलिंग कराते रहे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में T20 सीरीज़ में उनकी अदम शमूलियत का ज़्यादा ख़तरा नहीं है। अलबत्ता शाहीन अफरीदी ने मोहम्मद रिजवान को एक जारे मिजाज कैप्टन करार दिया कि जिस अंदाज में 3 मैचेस उन्होंने लीड किए हैं वो एक नाकाबिल यकीन थे। उनका एग्रेसिव पन जो है वो सामने था और मोहम्मद रिजवान की तारीफ़ करना बनता भी है। और मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी ने इस बार कंजूसी नहीं की है तारीफ़ करने में। और उसके अलावा कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहले तो हमारी कौम को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इन लोगों की दुआई थी कि अल्लाह पाक ने हम लोग की दुआओं की बदौलत हमें ये सीरीज़ जिताई है। इसमें नो डाउट कि आपकी सारी दुआएं थी और हमने मेहनत की है और इंशाल्लाह आप लोगों से आगे भी इसी चीज़ की नियत करते हैं इंशाल्लाह कि हमारी तरफ से एफर्ट में कमी नहीं होगी और उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ से दुआओं में कमी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुख्तलिफ रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक सीरीज़ की बात है तो लड़कों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बॉलिंग ने अटैक किया उन पर, क्योंकि हमेशा से ऑस्ट्रेलिया एक टफ कंडीशन में कहा जाता है किसी भी आउटसाइड कंट्रीज़ के लिए, और मगर हमने कोशिश की है। जो प्लान था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे बॉलर्स ने अपने प्लान के मुताबिक बॉलिंग की है, हमने इन पे अटैक कर दिया और जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ दिए और सीरीज़ हमें अल्लाह पाक ने जिता दी है। थैंक यू। ये कहना था मोहम्मद रिजवान का कि हमने तो कोशिश की है, आपकी दुआएं भी रंग लाई हैं और आगे भी आप दुआएं करते रहें, हमारी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। मोहम्मद रिजवान को बहरहाल दाद देना बनती है जिस अंदाज़ में और जिस टीम को उसने उठाया है, जिस अंदाज़ में, वो वाकई नाकाबिल यकीन है। क्योंकि वो टीम जो कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपने मुल्क में 0-2 से टेस्ट सीरीज़ हार गई थी, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर, जहाँ पर गुज़िश्ता 22 साल में एक बार भी हम नहीं जीते थे और एक बार भी हम सिर्फ पूरी तारीख़ में वहाँ सिर्फ एक वनडे सीरीज़ जीत सके थे और कोई तवक्को नहीं कर रहा था। दर हकीकत फ़तह का मज़ा ही तब आता है जब आप उसे कोई तवक्को ना कर रहा हो और आप आगे बढ़कर सबको हैरान कर दें, और मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में बहरहाल पाकिस्तान टीम ने ये कर दिखाया है। और इसके अलावा हारिस रऊफ़ जो कि टॉप विकेट टेकर हैं, 10 विकेटें हासिल की 3 वनडे मैचों में, शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई, सीरीज़ के टॉप विकेट टेकर रहे, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। और जिस तरह उन्होंने एडलेट में जाके फिनिश किया मैच को, जिस तरह सैम अयूब की और अब्दुल्ला की पार्टनरशिप, क्या दोनों ने अच्छी इनिंग खेली। उसके बाद जिस तरह यहाँ पे आके पर्थ में जो उन्होंने स्टार्ट दिया तो उससे काफ़ी टीम को कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और जिस तरह की मेरे ख्याल से इस तरह की परफॉर्मेंसेज ज़्यादा बैटिंग लाइनअप से भी आए और बॉलिंग लाइनअप से भी पार्टनरशिप होती है, तो दोनों तरफ से तभी जो है टीमें सक्सेस करती हैं। ये पैगाम था हारिस रऊफ़ का, जिसके ऊपर जिनकी टीम में सिलेक्शन के ऊपर भी तनकीद हो रही थी, लेकिन बहरहाल इस सीरीज़ में हारिस रऊफ़ ने आउट क्लास बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है। सीरीज़ के वाहिद बॉलर थे जो कि एक वनडे मैच में 5 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे
और इसके साथ साथ थ्रू आउट सीरीज़ जैसे ही कप्तान ने जो उसे टास्क दिया उस पर वो पूरा उतरे। इस बार माजी की तरह वो रन्स मशीन नहीं बने, उनके खिलाफ रन्स भी कम बने और विकटें भी ज़्यादा हासिल की, जो कि एक तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली थी हारिस रऊफ़ की बॉलिंग में। और इसका क्रेडिट मोहम्मद रिजवान को लाजमी जाता है, जिन्होंने बेहतरीन यूज़ किया। पावर प्ले में कहीं भी हारिस रऊफ़ को बॉलिंग नहीं दी, क्योंकि नई गेंद के साथ उन्हें मुश्किलात होती हैं। जैसे जैसे गेंद पुराना होता है उनकी बॉलिंग वैसे वैसे निखरती है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया मोहम्मद रिजवान ने, और उसका डायरेक्ट और बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान टीम को और हारिस रऊफ़ को मिला। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने एक अलग पैगाम में पीसीबी के थ्रू ये पैगाम शायकीन तक पहुंचाया। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। टीम ने काफ़ी एफ़र्ट की है, काफ़ी कोशिश की थी, और अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट दिए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ये है कि कोशिश थी कि यार अच्छी एरियाज़ पे हिट करें और उसमें सक्सेस मिले, तो अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। जी, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, ये कहना है शाहीन शाह अफरीदी का। लेकिन इसके साथ साथ अहम बात यह है कि पाकिस्तान टीम को ऐसे ही इत्तिहाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान टीम जीतती है तभी प्लेयर्स की इज़्ज़त होती है। ऐसा नहीं है कि कप्तान अगर हारता है तो सिर्फ कप्तान की बेइज्जती होती है, तो इन प्लेयर्स की वैल्यू भी डी वैल्यू होती है। और इसी चीज़ का सबक लेना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 हारा, T20 वर्ल्ड कप 2024 हारा, बांग्लादेश से हारे, तो यही वो प्लेयर थे जो सोशल मीडिया पर तनकीद बर्दाश्त कर रहे थे। आज अगर जीते हैं तो हर तरफ से वाह वाह हो रही है, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए तमाम प्लेयर्स को, ताकि इस चीज़ से वो निकल सकें कि दर हकीकत उनके जो कामयाबी है उन्हीं से ही उनकी इज़्ज़त है, उन्हीं से उनका वक़ार है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के ये प्लेयर्स जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शानदार खेल पेश किया, आगे भी वो इसी तरह खेल जारी रखेंगे।